हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें इस बार सेकेंड सेमेस्टर में पढ़नी है, कितने थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, कितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, किसमें ज़्यादा बैक लगती है। और एक और चीज़, कुछ बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसमें भी कई ट्रेड आते हैं जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कैड हो गया। तो इस कभी कभी आपके जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं, कभी कभी वाइबा होता है, किसी भी आप सेमेस्टर में है तो कभी कभी आपसे ये कॉमन चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि बताइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अंदर इसके कितने ट्रेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको दिखा दूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम है, वो स्किप करके इसको आगे जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चों को नहीं मालूम होगा, जिन बच्चों को, वो सारी चीज़ों को देख ले। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल हो गया, फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कैड कहते हैं, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया। ज़्यादा बच्चे प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल्स ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया। उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। इस तरीके से आपके कई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी ट्रेड होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का चूंकि देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तक लगभग लगभग कॉमन ही चलता है सबका। लास्ट में जा करके कुछ चीज़ें बदलती हैं और वो भी लगभग एक ही पीडीएफ में रहता है। तो मैं सारी चीज़ों को आपका अगर कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच है और उसमें कोई भी ट्रेड हो, तो आप सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट आपको इस बार सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकेंड सेमेस्टर, और 6 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ने हैं। अब 6 सब्जेक्ट में किस तरीके से कितने का, जिसको आप कहते हैं कि बोर्ड का एग्जाम होगा, कितने का थ्योरी का पेपर होगा, बीटीपी बोर्ड का पेपर होगा, और कितने सब्जेक्ट का केवल प्रैक्टिकल होगा, सारी चीज़ों के बारे में मार्क्स का भी एनालिसिस करेंगे, कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे 2.1 देखें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है। तो यहाँ पे जो स्टडी स्कीम पीरियड वीक दिख रहा है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपके कॉलेज के लिए है कि कितने पीरियड में कंप्लीट किया जाना है, कितने चैप्टर लेक्चर वगैरह, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपका पेपर कैसे होता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल वाइबा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़े होंगे, उसी का समझिए कि नेक्स्ट लेवल का पार्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड है। और ये जो फर्स्ट सेकेंड, जिस भी आप, जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो जिस भी सब्जेक्ट में फर्स्ट फर्स्ट लिखा रहता था, मतलब कि आपको सेकेंड आगे जा करके पढ़ना है। ठीक है, अगर जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो अप्लाइड केमिस्ट्री में फर्स्ट नहीं था, केवल अप्लाइड केमिस्ट्री होगा आपका, तो वो मतलब कि बस केवल उसी सेमेस्टर में रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपका अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड लिखा रहता है उसी में समझिए कि आपको आगे, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इसमें सेकेंड लिखा है, तो आपको थर्ड में भी जाकर के अप्लाइड मैथमेटिक्स अब थर्ड भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब बहरहाल आगे की बात है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में आपको दिख रहा होगा 20 नंबर थ्योरी और टोटल यहाँ पे 20 नंबर। तो ये 20 नंबर क्या है, आपके इंटरनल जो टेस्ट होते हैं उसके लिए, जैसे आपके कॉलेज वाले जो आपके टीचर पढ़ाते होंगे वो टेस्ट लेते हैं, उनके लिए है। तो उसका ये मार्क्स 20 नंबर ये है। समझिए कि इंटरनल असेसमेंट जो आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, जो आपका सेशनल वगैरह बन के जुड़ता है, वो इसी के हिसाब से जुड़ता है। लेकिन जो आपका मेन चीज़ है, यहाँ देखिए एक्सटर्नल असेसमेंट यानी कि बोर्ड के द्वारा क्या चीज़ है, तो 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय रहता है। ठीक है, और उसके बाद से टोटल 50 नंबर, तो 50 नंबर ये हो गए एक्सटर्नल असेसमेंट में, और इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 70 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ की बात करें खास करके, तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे जो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए आगे चल के काफ़ी टफ हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट में समझिए कि लगभग जितने भी बच्चों की, समझिए कि आपके ब्रांच में अगर 70 बच्चे हैं, तो जितनी भी बैक लगती है लगभग उसमें से आधे से अधिक मतलब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 70 बच्चे में से आपके क्लास में 20 बच्चों की बैक लगी है, सब सब्जेक्टों मिला करके, तो उसमें 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथ में ही केवल बैक होगी, इसलिए कि मैथ में ज़्यादा बैक आती है। अगर आप फोकस नहीं करते हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तब बैक नहीं आती है, काफ़ी आसान होता है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा है यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। उसके बाद से इसमें देखेंगे यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में तो थ्योरी में 20 नंबर दिखा रहा है और 10 नंबर प्रैक्टिकल में भी दिखा रहा है। टोटल इसका इंटरनल में कितना दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है, जैसे अभी मैंने आपको कहा, ये आपके प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं इंटरनल, चूंकि ये होते नहीं है कई जगह, लेकिन आपके टेस्ट वगैरह आपके कॉलेज में होते होंगे, उसके बेस पे, आपके अटेंडेंस के बेस पे ये आपका समझिए कि एक तरीके से सेशनल मार्क्स वगैरह हो गए। तो 30 नंबर ये हो गया, 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे का समय रहेगा। उसके बाद से एक्सटर्नल असेसमेंट में 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये जो प्रैक्टिकल है एक्सटर्नल में, जो आपके वाइवा आते हैं और जो आप प्रैक्टिकल की कॉपियाँ लिखते हैं, फाइल लिखते हैं, ये उसको लेकर के है, ना कि ये वाला है। ठीक है, ये आपके इंटरनल में आपके अटेंडेंस पे बेस्ड होता है, आपके बिहेवियर पे बेस्ड होता है, आपके सेशनल मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा है 20 नंबर का, इसमें आपके एग्जामिनर आते हैं, आप प्रैक्टिकल की कॉपी लिखे रहते हैं और
और एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो टोटल कितना है, 100 नंबर का अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है। उसके बाद से देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स, ये भी थोड़ा सा टफ पड़ता है फिजिक्स लेवल का। ये जो तीसरा और चौथा दिख रहा है ये भी आपके फिजिक्स टाइप के ही जो आपके कह लीजिए सब्जेक्ट है। तो इसमें भी आपका सेम है, 100 नंबर के ये भी है और 100 नंबर का आपका ये भी है। जनरल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स और जनरल इंजीनियरिंग, ये समझिए कि एक तरीके से फिजिक्स के पार्ट्स हैं, थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें करके इसमें दी गई होती हैं। तो इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए पांचवा सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40 नंबर, इंटरनल आपको 40 नंबर दिया जाएगा। इस पे आप फोकस करेंगे, जो भी आपके ईडी के टीचर होंगे उनसे आप संपर्क जरूर बनाए रखेंगे। तो ईडी सेकंड में देखिए 40 नंबर तो आपका इंटरनल असेसमेंट में हो गया, और एक्सटर्नल में आपका 60 नंबर का पेपर होता है, और कोई इसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते हैं। बस आपको 40 नंबर इंटरनली दिए जाते हैं सेशनल के तौर पर, और 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होता है, जो कि सब सब्जेक्ट यहाँ 50 के होते हैं, तो ये यहाँ पे 60 का होता है, ठीक है। टोटल आपका 100 हो गया। उसके बाद से एक और आता है यहाँ पे जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें देखें तो 40 नंबर इंटरनल असेसमेंट में और 60 नंबर यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल में, एक्सटर्नल में, यानी कि इसका आपको बोर्ड का पेपर नहीं होता है, इसका एग्जाम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 सब्जेक्ट तो आपको टोटल है, लेकिन केवल आपको 5 ही के एग्जाम देने हैं। 2.5 इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड तक ही आपको एग्जाम देने हैं, यानी कि बोर्ड के पेपर देने हैं 5 सब्जेक्ट के। पहला 50 नंबर, दूसरा 50 नंबर, तीसरा 50 नंबर, चौथा 50 नंबर, और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड जो है वो 60 नंबर का है। और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपका केवल आपको प्रैक्टिस कराया जाता है लैब में, जैसे कि वेल्डिंग वगैरह हो गया और सारे लकड़ी वगैरह के काम हो गए, मतलब कि इस तरीके से जो आपके वर्कशॉप में जो सिलेबस होंगे उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 600, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे इसका टोटल देखें, एक्सटर्नल का टोटल देखें तो 380 है एक्सटर्नल का टोटल, और इंटरनल का टोटल कितना है 220 है। टोटल आपको 600 है, 600 टोटल मार्क्स है, और 600 में आप कितना ला सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी 30 नंबर का, और इसमें आपके एक भी नंबर काटे नहीं जाते हैं, और एक भी नंबर कट भी गया तो समझिए कि आपके जो मार्कशीट मिलेगी या फिर आपका डिप्लोमा डिग्री मिलेगा उसका ज़्यादा मायने नहीं होता है। ये आपके स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसमें आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाता है, और आप कोशिश करेंगे कि आपका एक भी नंबर, जैसे कभी बच्चे कॉलेज में लापरवाही या फिर झगड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ये नंबर कट जाता है कभी कभी एक नंबर, तो बहुत दिक्कत होती है जॉब वगैरह में। तो इसमें से आपके एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। तो ये आपका पूरा ब्यौरा है सेकेंड सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक, सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। कोई भी आपका ट्रेड हो, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन या फिर सभी का लगभग सेकेंड में कॉमन रहता है। आगे भी आपका थर्ड फोर्थ तक कॉमन रहेगा, उसके बाद से कुछ चीज़ें बदलती हैं। तो ये आपका पूरा ब्यौरा है। इस तरीके से आपको केवल 5 एग्जाम देने हैं, 5 सब्जेक्ट को बोर्ड के एग्जाम देने हैं। और जो छठवां दिख रहा होगा आपको जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपके 100 नंबर का तो है, लेकिन ये केवल आपका समझिए कि एक तरीके से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ये आपके इंटरनल असेसमेंट में 40 नंबर दिए जाते हैं, और एक्सटर्नल में आपके 60 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा एनालिसिस हो गया सेकेंड सेमेस्टर का। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।